हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किसी लाइन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट जो गिवन है उसका पोजीशन क्या होगा। दिया हुआ दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड होगा या लाइन के अपोजिट साइड होगा, ये भी देखेंगे। और इसमें आगे बढ़ेंगे तो किसी भी इनइक्वालिटीज के फॉर्म में दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचेंगे वो भी आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा मन को बनाइए पढ़ने वाला, क्योंकि ये जो क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये IIT JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे कनेक्टेड बहुत सारा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर सिर्फ मैथ्स में नहीं पूछे गए तो इसका इस्तेमाल आपको फिजिक्स में भी बहुत सा जगह पर करने को मिलेगा। इसीलिए इसको मिशन के तहत देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ये है, अब स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन भी होगा, लीनियर इक्वेशन कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए इसका इक्वेशन है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब आपको यहां पर पता लगाना है पॉइंट के बारे में कि कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है या इसके बाहर है, और बाहर भी है तो दोनों एक ही साइड है या दोनों कोई इस साइड है कोई इस साइड है। मानिए ये कहां पे होगा रियली ये पता लगाना है आपको। ठीक है, तो इस पे लाई करने का तो बेहतर तरीका यही है जानने का कि उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दे। अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा इसका मतलब वो इस पर लाई करता होगा। अब यह है कि अगर बाहर है तो कैसा होगा, सो देखते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है आपका, मान लो यहां P है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक, और दूसरा एक कोई पॉइंट है जो इस लाइन के इस साइड है Q। अभी हम अपोजिट साइड के लेकर चल रहे हैं ना, ये x2 है और y2 है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर दे, ज्वाइन कर दिए। अब मान लो कि अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम R रख लें तो आपको लगता होगा देख करके कि PQ एक लाइन है जिसको ये लाइन R पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। यानी पॉइंट R इसको क्या करता है, बोलिए, दो भाग में बांटता है। किस तरह से, इंटरनली। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट है, इसका मतलब ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए रेशियो के फॉर्म में कि P से लेकर R तक का रेशियो अगर डेल है, कुछ भी हो सकता है वो, और R से Q तक का रेशियो 1 है। चूंकि डेल इज टू 1 भी रेशियो हम लोग मानते हैं, ऐसा पहले सीख चुका है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R तो आसानी से निकाल सकता है क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर है। तो क्या होगा, बोलिए, R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लिख लेते हैं डायरेक्ट, कितना, mx2। तो m के फॉर्म में यहां डेल है और x2 तो x2 है, तो डेल x2 प्लस n, बोलिए x1, तो n हमारा यहां 1 है, 1 इंटू x1 तो x1 ही रह गया, बाय m प्लस n यानी डेल प्लस 1, ये x का वैल्यू है। ठीक इसी तरह से आप y भी निकाल सकते हैं। क्या लिखेगा, बोलिए, डेल y2 माने my2 प्लस n y1, n है 1, y1 1 y1 है, y1 ही रहने देते हैं, बाय m प्लस 1, सॉरी m प्लस n यानी डेल प्लस 1। ये हमारा R का कोऑर्डिनेट मिल गया। और डायग्राम को देखने के बाद आपको लगता होगा ये जो R है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ R इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो करते हैं, है? तो क्या हो जाएगा, पुट करते हैं, क्या था, x का वैल्यू कितना है, लीजिए यहां से, डेल x2 प्लस x1 बाई डेल प्लस 1 और प्लस y का वैल्यू कितना है, डेल y2 प्लस y1 बाई डेल प्लस 1। क्लियर, तो अब प्लस c इक्वल टू 0।
क्लियर है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए? एलसीएम हमारा डेल प्लस 1 ही रहेगा। क्लियर हो गया? डेल प्लस 1 रहेगा। अब डेल प्लस 1 एलसीएम है तो दोनों का तो सेम है, तो अब इससे मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, ए डेल x2 प्लस ए x1 प्लस उस तरह से बी से करेंगे तो बी डेल y2 प्लस बी y1 और प्लस सी के नीचे तो कुछ नहीं 1 है तो इसका 1 प्लस डेल से मल्टीपल ही होगा, क्या आ जाएगा, सी से करेंगे तो डेल सी प्लस में सी को 1 से करेंगे तो सिर्फ सी इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आपको आ रही होगी। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो ए x1 प्लस ले लेते हैं बी y1 प्लस सी, एक साइड रख लो प्लस, इस सब में डेल है तो डेल कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, ए x2 प्लस यहां डेल कॉमन लेंगे तो बी y2 प्लस यहां डेल कॉमन लेंगे तो c इक्वल टू 0, क्योंकि ये उस साइड जाके पहले 0 हो चुका था। ये तो समझ आ रहा? अब ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी को अगर यहां सेव कर लें तो ये उस साइड जाके क्या जाएगा, माइनस डेल ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी। और अगर आप चाहें कि यहां से क्या करें, कॉमन ले लें, कौन डेल लिया है तो डेल का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए, तो अगर पॉजिटिव डेल लेते हैं यहां से तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, बाई में कितना रहेगा, ए x2 प्लस बी y2 प्लस बी y2 प्लस सी, कितना हो जाएगा बोलिए? नहीं दिख रहा है? अच्छा एक मिनट, तो हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ डेल का वैल्यू सिर्फ कितना हो जाएगा बोलिए, हो सकता है ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, और टोटल के बाई में ये आ गया तो हो जाएगा ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी, और ये माइनस दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ ये डेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी ओवरऑल हमारा डेल का वैल्यू कितना आ गया बोलिए, माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बाई ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी, इट इज द वैल्यू ऑफ डेल। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए, तो जब यहां तक समझ गए तो इतना नोट कर लिए है ना, फिर इसके आगे की बात हम आपको बताते हैं। क्लियर? और यहां डेल का वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये निगेटिव वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप लिख सकते हैं डेल ग्रेटर देन 0, और डेल का वैल्यू क्या था, माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बाई ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर इस 0 को खत्म करना चाहे तो दोनों तरफ 0 से मल्टीपल करेंगे तो ये सिंबल भी बदल जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बाई कितना, ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी लेस देन 0। यहां तक समझ में आ गया? अब बताओ कि इस इनइक्वालिटीज को देख करके आपको पता चलता होगा कि ये जो लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और किसी फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से छोटा है यानी निगेटिव है। ये कब पॉसिबल होगा तो याद रखिएगा, जब भी किसी फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 0 हो, इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन का सिंबल कभी एक जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये माइनस हो टोटल और ये भी माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा। क्लियर है? जो कि 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 0 से छोटा, इसका तो दोनों निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, या अगर दोनों पॉजिटिव भी है तो प्लस बाई प्लस करके तो प्लस ही बचेगा, तो प्लस का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, लेकिन यहां क्या कर रहा है, छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर हाल में इस इक्वेशन का अगर वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसका निगेटिव होगा, और अगर इसका निगेटिव होगा तो फिर नीचे वाले का
पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स के द सिंबल ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सेम। क्या लिखेगा? द सिंबल या साइन, जो लिखना है लिख सकते हैं, साइन लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि माइनस प्लस साइन के लिए होता है। द साइन ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी एंड ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी आर नॉट सेम। सेम नहीं होगा, दोनों अपोजिट होगा। एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, और अगर अगला निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के दोनों तरफ हो, एक साइड नहीं हो, अलग अलग हो, देखिए यहां है ये और ये इस लाइन को क्रॉस करके इस साइड है ना, तो अगर लाइन के अपोजिट में दोनों पॉइंट होगा तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन है बन रहा है ना, दोनों कौन इक्वेशन, इसी इक्वेशन में जो दोनों पॉइंट पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों पॉइंट का जो पुट करने के बाद इक्वेशन रेस्ट बचेगा उसका सिंबल सेम नहीं होगा। यानी इसको पुट करने से अगर पॉजिटिव ही आता हो तो इसको पुट करने से ये निगेटिव आएगा, और अगर इसको पुट करने से ये निगेटिव आएगा तो फिर समझो इसको पुट करने से वो पॉजिटिव आएगा। और इस कंडीशन में हम लोग मान लेंगे कि वो दोनों पॉइंट लाइन के दो अलग अलग साइड में है। अगर कोई राइट साइड है तो दूसरा लेफ्ट होगा, कोई अप है तो कोई डाउन में होगा। इज इट क्लियर यहां तक, है ना? तो इतना पहले नोट कर। लाइन के एक ही साइड दोनों पॉइंट होगा तो कंडीशन क्या हो सकता है? ठीक है, मान लीजिए ये लाइन तो आपका है ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहां P है जो कोऑर्डिनेट x1 और y1 रखता है। दूसरा कोई पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। और देख करके आपको लगता होगा कि यहां दोनों पॉइंट इस लाइन के किसी एक साइड है। ये इस साइड भी दोनों हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहां लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, मान लो कि अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दे हम लोग, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस कर देते हैं कहां तक, ये लाइन तक, जो इस लाइन के रिलेशन बनाना उसको, मान लो यही आपका आर है। तो आप इस डायग्राम को देख के लगता होगा कि पी क्यू को आर डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन कैसा कर रहा है? एक्सटर्नली कर रहा है। ठीक है, ये पढ़े हम लोग एक्सटर्नली के लिए। तो यानी P से लेके R तक का जो रेशियो है उसको हम लोग मान लेते हैं डेल, और Q से R तक के लिए मान लेते हैं 1। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल फॉर्मूला के हिसाब से जानते होंगे कि R का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा डेल यानी mx2 यानी mx2 यानी डेल x2 माइनस होता था इसमें n x1 यानी 1 है n और x1 है 1, यानी सिर्फ x1 ही रह गया, बाई में m माइनस n यानी डेल माइनस 1। ठीक उसी तरह से y का वैल्यू क्या आ जाएगा? डेल y2 माइनस y1 बाई डेल माइनस 1। ये वैल्यू आ गया किसका? कोऑर्डिनेट ऑफ r का। और r अभी भी इस लाइन पे दिखा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है कि ये पॉइंट का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए लिखेंगे ए एक्स, एक्स के मतलब में क्या लिखेगा? ये वाला वैल्यू डेल x2 माइनस x1 बाई डेल माइनस 1 प्लस बी वाई, तो बी और वाई का वैल्यू कितना है? डेल y2 माइनस y1 बाई डेल माइनस 1। ठीक है, अब प्लस सी इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया? अब इसमें एलसीएम दोनों का क्या होगा? बोलिए, डेल माइनस 1 होगा, डेल माइनस 1 ले लीजिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या जाएगा? ए डेल x2 माइनस ए x2, फिर यहां कीजिए प्लस बी डेल y2 माइनस बी y2, और c से करेंगे इसको तो c इंटू डेल, तो क्या हो जाएगा? प्लस सी डेल। अब माइनस 1 से c को करेंगे तो माइनस से c रहेगा इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रहा होगा?
अब ये बताओ कि इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहां आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले ले इस पार्ट में तो क्या बचेगा, ax2, यहां भी माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस by2, अब प्लस यहां c हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं, और प्लस यहां डेल कॉमन ले लें इस पार्ट में तो क्या मिलेगा, ax, यहां क्या बचेगा, सॉरी ये था हमारा x1 था, x1 था, और यहां भी by नहीं y1 है, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस वाले में कॉमन लिए थे तो ax1 है ये, सॉरी, और ये b भी y1 है, क्लियर, हाँ समझ में आ गया। चलिए अब यहां क्या बचेगा, ax2 प्लस में यहां क्या बचेगा बोलिए, by2, अब माइनस में क्या बचेगा बोलिए, सॉरी माइनस नहीं प्लस बचेगा कितना, c डेल, डेल कॉमन गया है तो सिर्फ c बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर यहां तक। अब इसमें ऐसा करो कि इस पार्ट को उस साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ओवरऑल डेल डायरेक्ट अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया, यानी क्या बचा है बोलिए, ax1 प्लस by1 प्लस c, उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया, और यहां से मैंने डेल बचाया है, इसका मतलब ये इंटू में था, इसके बाई में चला जाएगा, यानी बाई में क्या लिखाएगा बोलिए, ax2 प्लस by2 प्लस c, ये किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू डेल का आ गया, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ये वैल्यू किसका है, डेल का है ना। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि डेल का वैल्यू यहां भी पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में इसका सिंबल कैसा होगा हम बता रहे हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए या खुद समझ सकते हैं, थोड़ा सा अकल लगाइए अपना, क्लियर। तो हम लोग अब देखते हैं कि यहां डेल का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है, क्लियर है, पॉजिटिव है, यानी ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c भी 0 से बड़ा होगा। और आप देखिए ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन माने फ्रैक्शन का वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, तो किसी फ्रैक्शन का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि प्लस बाई प्लस प्लस ही रह जाएगा तो 0 से बड़ा माना जाएगा, या दोनों का वैल्यू निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि माइनस बाई माइनस भी कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा तो वो 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स द सिंबल ऑफ यानी साइन ऑफ कितना, ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c इज, बोलिए क्या होगा, दोनों में सेम होगा, बोलिए नॉट सेम नहीं, क्या लिखेंगे, सेम, ये सेम होगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एक क्वेश्चंस के हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं कि उस पॉइंट को देख करके कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि वो इस लाइन के ऊपर ही है कि दोनों नीचे ही है ना, इसको हम लोग अब देखते हैं, लेकिन पहले इतना आप नोट कर लीजिए, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ, कि ये इसका जो पॉइंट गिवन है इस लाइन के रिस्पेक्ट में उसका क्या पोजीशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, आर द पॉइंट्स 3, 4 एंड 2, -6 ऑन द सेम और अपोजिट साइड ऑफ द लाइन 3x - 4y = 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी इस लाइन के ये दोनों सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है, ये आपको चेक करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या किए थे कि इक्वेशन में हम लोग इस पॉइंट को पुट करते हैं, और अगर दोनों पॉइंट से इक्वेशन का सिंबल सेम आ जाए, यानी दोनों पॉजिटिव आए या दोनों निगेटिव आने लगे, तो इसका मतलब क्या हो जाता था, बोलिए दोनों एक ही साइड में था। लेकिन अगर सिंबल अपोजिट आने लगता था, क्या आने लगता था, अपोजिट, इसका मतलब क्या था कि ये जो पॉइंट है ये लाइन के दोनों साइड में है, माने कोई लेफ्ट है तो कोई राइट है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, माने दोनों अलग अलग है, माने क्रॉस कर रहा है उसको, क्लियर है यहां तक। तो चेक करते हैं, आपका इक्वेशन है, मान लीजिए लिखते हैं lx, y, ये क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ 3x - 4y - 8, ठीक है, ये रहेगा, क्लियर।
अब इसमें अगर वैल्यू पुट कर दे एल का कितना, इस पॉइंट को लेकर चले तो 3,4 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए, 3 इंटू एक्स का वैल्यू भी 3 है, -4 इंटू वाई भी 4 है और -8। ओवरऑल सॉल्व कीजिए तो 9 -16 -8 कितना आ जाएगा बोलिए, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, उसमें से 9 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बोलिए 15। लेकिन ये 15 कैसा बचेगा, ये बड़ा सिंबल है तो माइनस में, यानी ये निगेटिव है, यानी 0 से छोटा है। यहां तक समझ में आ गया। उसी तरह से अगर एल का वैल्यू कितना पुट कर दे, माने पॉइंट का वैल्यू बोलिए 2, -6 क्या आ जाएगा इसमें, 3 इंटू एक्स, एक्स हमारा 2 है, क्लियर, -4 इंटू कितना, -6 है वाई का वैल्यू और -8 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 24 और ये -8 है, क्लियर। ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 -8, समझ में आ रहा है, ऐड करें 30 -8 यानी कितना हो जाएगा 22, ये पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है। अब देखिए आप कि इस पॉइंट को जब पुट किए तो निगेटिव आया और इस पॉइंट को पुट किए तो पॉजिटिव आया, यानी एक निगेटिव आता है और एक पॉजिटिव आता है। तो आपको बोले थे नॉट सेम कब होता है, जब बोलिए दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड होता है, ठीक है ना, कैसे होता है, एक अगर राइट है तो एक लेफ्ट होगा, एक लेफ्ट है तो एक राइट होगा, या एक अप में है तो एक डाउन में होगा, ठीक है। और यहां क्या आ रहा है, दोनों का सिंबल सेम नहीं है। द सिंबल ऑफ दिस इक्वेशन का वैल्यू जो आया सो कितना है, वो बोलिए एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। सो पॉइंट कैन नॉट बी इन सेम साइड ऑफ द लाइन, ये क्या है, लाइन के दोनों तरफ कोई ना कोई पॉइंट है। और अगले क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन पॉइंट लाइन के अप में है या कौन डाउन में है या कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा अगले क्लास में। जब तक के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और मेरा जो प्रीवियस वीडियो अब तक आपके पास अवेलेबल है, आप अगर चाहते हैं मैथ सीखना तो सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सीक्वेंस का चीज है, बीच में लय तोड़ तोड़ कर सीखा नहीं जा सकता है। अगर आप शुरू से देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगी और आपके आने वाले जेईई एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो इसी को देखिए, इस वीडियो के साथ एंजॉय कीजिए। और लास्ट में जो कहता हूं वो फिर कह रहा हूं कि माँ बाप की सेवा कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।